नमन मंच। मैं मधुपुत्रा गुलाबी नगरी जयपुर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आज अपने मन से जुड़े सभी महिलाओं को तहे दिल से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और कुछ मन में भाव है जिन्हें आप तक लाना चाहती हूँ, कुछ शब्दों के माध्यम से, कुछ कविता के माध्यम से। हम देख रहे हैं कि समय के साथ नारी का जो अवतार है या जो नारी की भूमिका है बहुत तेजी से, तीव्र गति से बदल रही है। लेकिन इसमें एक बात कहना चाहती हूँ कि इतनी सशक्त मत बनना कि टूट कर बिखर जाओ। कभी आपने वृक्ष को देखा है, जब उसके तने बहुत कठोर हो जाते हैं तो एक हवा के झोंके से वो टूट कर गिर जाते हैं। तो हमें सशक्त बनना है, लेकिन अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को साथ लेकर। ऐसा नहीं हो कि हम सशक्त बनने के नाम पर, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के नाम पर हम सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में वो मृदुलता है, वो कोमलता है और उसके साथ साथ वो सशक्तता है। तो ये तीनों चीज को हमें साथ लेकर चलना है। अवतार बदल रहा है और अवतार बदलना जरूरी है, क्योंकि अत्याचार उचित नहीं है। आपको दबाकर रख दिया जाए, वो भी अंकुश लगाकर छोड़ दिया जाए, वो भी उचित नहीं है। लेकिन हमें आगे रहना है, आगे बढ़ना है। हम समान हैं। मेरी रचना यही कहती है कि नारी और पुरुष दोनों समान हैं और उसके साथ हमें चलना है। मेरी रचना आपको पढ़कर सुनाती हूँ। नारी समाज का आभूषण, नारी देश की अद्भुत शान। शिव और शक्ति का जो स्वरूप है, उसमें शिव और शक्ति समान है। नारी समाज का आभूषण, नारी देश की अद्भुत शान। घर को देखकर बहुमूल्य सेवा, बढ़ाती अपनों का सम्मान। नारी बिना पुरुष अधूरा। मैं इसके पहले कहना चाहूंगी कि हमारे अंदर सम्मान की, मान की कमी नहीं होनी चाहिए, और इसी को हम संस्कार कहते हैं। नारी बिना, आगे की पंक्तियां पढ़ती हूँ। नारी बिना पुरुष अधूरा, पुरुष बिना अधूरी नारी। दोनों संपूर्ण एक दूजे संग, मिलकर गुजारे जिंदगी सारी। जो अभी भी मैंने आपसे कहा कि शिव और शक्ति, ये जो संपूर्ण रूप तभी सृष्टि का कहा जाता है जब शिव और शक्ति समान होते हैं। नारी के मातृत्व रूप पर ईश्वर भी बलिहारी जावे। नारी के मातृत्व रूप पर ईश्वर भी बलिहारी जावे। माँ बनकर जीवन में वह सृष्टि का सुंदर फूल खिलावे। ये जो फूल खिलता है माँ के कोख से, इससे अद्भुत संरचना हो नहीं सकती। इसीलिए कहते हैं कि माँ का जो मातृत्व रूप है उस पर ईश्वर भी मेहरबान होता है, बलिहारी हो जाता है। धरती माँ ए भारत माता, दोनों ही है नारी का स्वरूप। धरती माँ ए भारत माता, दोनों ही है नारी का स्वरूप। भाग्यवान वो ही होगा जो निखार पाएगा इनका परम शक्ति रूप। अपने भारत माता के लिए, अपनी धरती माता के लिए हर दिन ये संकल्प कीजिए कि हमें अपनी धरती माँ को, अपनी भारत माँ को कुछ योगदान देना है और उनके जो शक्ति स्वरूप को हमें निखारना है। आगे की पंक्तियां। रूढ़िवादी बंधनों को तोड़कर नारी का अब अवतार नया है। रूढ़िवादी बंधनों को अब तोड़कर नारी का अवतार नया है। बदल रही है अपनी तकदीरें, प्रबल प्रेरणा आधार बना है। मैं मधु नारी अपना वजूद लिए, मैं मधु नारी अपना वजूद लिए। शिक्षा कर्म तपस्या से प्रेरित हूँ। कर्तव्य निष्ठा परिश्रम जज्बात मन के अंदर लेकर आसमां छूने को निरंतर कोशिश में हूँ। जी हाँ, मैं भारत की गरिमा रखना चाहती हूँ, मैं भारत का गौरव रखना चाहती हूँ। मैं ऐसी नारी बनना चाहती हूँ, मैं ऐसा निर्माण करना चाहती हूँ आदर्श भारत का, आदर्श परिवार का, आदर्श समाज का।
और यही सोच हर नारी को रखना है, और तभी महिला दिवस की जो भाव है, जो हमारी सोच है, वो सही मायने में पूर्ण होगी। मैं मधु बुत्रा, गुलाबी नगरी जयपुर से आप सभी को फिर एक बार शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। एक सशक्त सोच के लिए, एक आदर्श सोच के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।